कि आज का वचन मेरी लाइफ में काम करे मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं अपने आप को हम्बल करता हूं। खुदावन मैं होली स्पिरिट को पुकारता हूं, पवित्र आत्मा आज आ पाए। खुदावन मेरे मन को छुए, मेरी स्पिरिट को छुए, मेरी सोल को छुए मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छुए, मेरे दिमाग को छुए खुदावन, ताकि आपके वचन को मैं आज समझ सकूं और मैं 100 गुना फलों को ला सकूं। खुदावन शैतान इन वचनों को चुराने ना पाए और आपका आत्मा मेरी लाइफ में आज से काम करना स्टार्ट करे। प्रभु मांगते हैं आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु के नेक और जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का वचन आपके छुटकारे का कारण होने वाला है। आज का वचन आपकी हीलिंग का कारण होने वाला है। और मैं बिलीव करता हूं जो टेस्टिमनी जिसके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, आज का वचन आपकी उस टेस्टिमनी को आप तक लेके आने वाला है। मैंने कहा आज का वचन आपकी टेस्टिमनी को लेके आने वाला है। मैंने कहा आज का वचन आपकी टेस्टिमनी को लेके आने वाला है। मैंने कहा आज का वचन आपकी टेस्टिमनी को लेके आने वाला है। आपका आमीन छोटा है। मैंने कहा आपका आमीन छोटा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग घमंडी हो जाएंगे, डींग मारने वाले होंगे, कृतघ्न होंगे, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले होंगे। दैट इज द परफेक्ट रेसिपी। ये परफेक्ट रेसिपी है परमेश्वर को अपसेट करने वाली, कि परमेश्वर को अपसेट कैसे करना है, अपनी टेस्टिमनी को दूर कैसे करना है, परमेश्वर की हजूरी से दूर कैसे होना है। ये परफेक्ट टेस्टिमनी है। आज अगर आप सोशल मीडिया खोल लो, कोई मूवी देख लो, आप 4 लोगों के बीच में बैठ जाओ, दैट इज द परफेक्ट। ये चीज उधर चल रही है। कोई अपने आप सेल्फ लवर्स, कोई अपने आप का लवर बन चुका है, कोई डींग मारने वाला है। वो उधर अपनी डींगे मार रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। कोई घमंडी है, उसकी आंखें घमंड से चढ़ी हुई है। आज कहीं भी चले जाओ यही चल रहा है। और वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में समय कठिन आएंगे। और आज जब हम देखते हैं कि धरती पर समय कठिन चल रहे हैं, आज आप 2 जॉब कर रहे हो, 3 जॉब कर रहे हो, मगर समय कठिन है। वो नेशंस, वो कंट्रीज जो किसी टाइम पे ब्लेस मानी जाती थी, आज आप उन रोड्स पे चले जाओ, आपको ड्रगे मिलेंगे, होमलेस मिलेंगे। समय कठिन चल रहे हैं। अमेरिका में देख लो, आग लगी हुई है। मिडल ईस्ट में चले जाओ, लड़ाइयां लगी हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं। समय कठिन चल रहे हैं। वो बीमारियां जिसका नाम हमने कभी नहीं सुना था, वो बीमारियां आज आ चुकी हैं। समय कठिन चल रहे हैं। ये इसलिए नहीं हो रहा कि परमेश्वर हमारे साथ एंग्री है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है कि अंत के दिनों में लोग ये कुछ करेंगे, और जब वो लोग ये करेंगे उसका एक्शन का रिएक्शन आएगा कि समय कठिन आएंगे। जब हम ये चीजें करते हैं, हमारी लाइफ में समय कठिन आ जाता है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर, शायद ये परमेश्वर है जो हमारे साथ ये कर रहे हैं। प्लीज सभी अपने मोबाइल बंद कर दें, कोई हिले ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन चल रहा है, कोई भी हिले ना। और हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हम पर ये कठिन समय ला रहे हैं। नो, ये हमारे एक्शंस का रिएक्शन है। और जब हम पर ये कठिन समय आ जाते हैं, नेशंस पर ये कठिन समय आ जाते हैं, किसी सिटी पर ये कठिन समय आ जाता है, फिर हम कहते हैं
ओ परमेश्वर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मगर ये कठिन समय परमेश्वर का वचन पूरा जब होता है, जब लोग डींग मारते हैं, जब लोग घमंडी हो जाते हैं, जब लोग माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, जब लोग कृतज्ञ हो जाते हैं, जब लोग अपवित्र हो जाते हैं, तब ये कठिन समय आते हैं। दैट इज द परफेक्ट रेसिपी। अपने ऊपर तबाही को लाने वाली ये रेसिपी है। मगर थैंक गॉड, इससे ऊपर एक बड़ी रेसिपी है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को और अपनी विक्ट्री को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखें कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम कैसे अपनी लाइफ के ऊपर ला सकते हैं, परमेश्वर की दया को हम कैसे अपनी लाइफ पे ला सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को कैसे हम अपनी लाइफ पे ला सकते हैं, और अपनी विक्ट्री को हम कैसे पा सकते हैं, अपनी ब्रेक थ्रू को कैसे पा सकते हैं। क्या आप ये सीखना चाहते हैं आज? क्या आप सीखना चाहते हैं? मुझे लगता है कम लोग सीखना चाहते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं? Hallelujah. That is Church of Fire and Revival. So मेरे साथ निकालिए Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. और हम पढ़ेंगे वर्स 21 से। आज का वचन आपके लिए, आपने बड़े ध्यान से आज के वचन को सुना। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, उसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इस वर्ष को नोट करें, वर्स 24। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। ये वचन बहुत पावरफुल है। अगर आपको ये अकेला वचन आज समझ आ जाए, आपको आपकी टेस्टिमनी लेने से, आपको आपकी ब्रेक थ्रू लेने से, आपको आपकी विक्ट्री लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ब्रेक थ्रू, आपकी विक्ट्री, आपकी टेस्टिमनी डिपेंड करती है कि आप कितने डेस्परेट हैं अपनी टेस्टिमनी को लेने के लिए। आप कितने डेस्परेट हैं, आपके अंदर उस टेस्टिमनी को लेने के लिए, उस विक्ट्री को लेने के लिए कितनी डेस्परेशन है, आप कितने तत्पर हैं अब अपनी टेस्टिमनी को लेने के लिए। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, लोगों के घर टूटे हुए हैं, घर में क्लेश है, रोज छितर पनीर की रोटी बनती है, फाइनेंस बिगड़ा हुआ है, फाइनेंस के ऊपर कर्ज आया हुआ है, बॉडी पे इलनेस आई हुई है, बॉडी शैतान ने तोड़
मरोड़ कर फेंकी हुई है, मगर स्टिल प्रेयर जीरो है। जीरो प्रेयर, जीरो फास्टिंग, जीरो बाइबल रीडिंग, जीरो। टेल मी, अगर आप अपनी विक्ट्री लेने के लिए, अगर आप अपनी टेस्टमनी लेने के लिए, आप अपना फाइनेंस सीधा करने के लिए, आप अपनी फैमिली को सीधा करने के लिए सीरियस नहीं है, तो परमेश्वर क्यों सीरियस हो? मैंने लास्ट वीक बताया था कि कैसे प्रार्थनाएं कैसे काम करती है। एक तरफ से आप जोर लगाते हैं, दूसरी तरफ से होली स्पिरिट जोर लगाते हैं, और जब दोनों जोर लगाते हैं तो आपकी टेस्टमनी निकलती है, आपकी ब्रेक थ्रू उसमें से निकलती है। मगर जब हम सीरियस नहीं है तो परमेश्वर क्यों सीरियस हो? परमेश्वर हमारी लाइफ में क्यों काम करे अगर हम अपनी ब्रेक थ्रू, अपनी टेस्टमनी, अपनी विक्ट्री के लिए सीरियस नहीं है? मगर ये लेडी सीरियस है, ये लेडी सीरियस है, अपनी बेटी के लिए ये सीरियस है। ये घर में बैठी रो नहीं रही, ये नहीं कह रही परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं आत्महत्या कर रही हूं, मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं टूट रही हूं, मैं ये कर रही हूं। नो नो नो, ये सीरियस है अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी बेटी की हीलिंग के लिए, अपनी बेटी की डिलीवरेंस के लिए ये सीरियस है। मगर सी जीसस कैसे रिप्लाई कर रहे हैं जब ये जीसस से अपनी बेटी के लिए डिलीवरेंस मांग रही है। वो कह रही है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताता है। वो चिल्ला रही है, जीसस के पीछे पीछे चल रही है, वो चिल्ला रही है। ये सीरियस है। पर जीसस उसको क्या कह रहे हैं? वर्स 24 में पढ़ते हैं, जब ये कहती है कि जीसस मेरी बेटी को हील करे। मगर वर्स 24 में जीसस क्या कह रहे हैं? लिखा, उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इट मीन्स कि मैं सिर्फ इज़राइली लोगों के लिए भेजा गया। अगर मैंने किसी को हीलिंग देनी है तो वो इज़राइली होना चाहिए। अगर मैंने किसी को डिलीवर करना है तो मैं इज़राइली को डिलीवर करूंगा, मैं और किसी के लिए नहीं भेजा गया। और हमने वर्स जब हमने 21 पढ़ी तो वो औरत कौन थी? कनानी। वो इज़राइली नहीं थी, वो कनानी औरत थी। मगर जीसस ने उसको क्या उत्तर दिया? कहते, सॉरी, मैं तेरी बेटी को डिलीवर नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं भेजा गया, मैं इज़राइलियों के लिए भेजा गया। आपको लगता है जीसस झूठ बोल रहे थे? कितनों को लगता है जीसस झूठ बोल रहे थे? जीसस झूठ नहीं बोल रहे थे, जीसस सच बोल रहे थे। जीसस वहां पर गए तो थे मगर उसकी बेटी के लिए नहीं गए थे। उस दिन उसकी बेटी का दिन नहीं था, जीसस उसके लिए नहीं गए थे। जीसस सच में इज़राइलियों के लिए भेजे गए थे। जीसस सच कह रहे थे। आपको पता है कई लोग जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते और या कुछ करना नहीं चाहते, वो हमेशा उनके पास एक बहाना होता है, जो किस्मत से लिखा हो तो मिल ही जाना। ऐसा ही होता, जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल ही जाएगा, मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं। लेट मी टेल यू, किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती। किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती कि मेरी जो किस्मत में लिखा है मुझे मिल जाएगा। नो नो नो। आपको पता है आपकी लाइफ में आपको वो मिलता है जो आपके मुंह का अंगीकार होता है, और आपके मुंह के अंगीकार के अकॉर्डिंग जो आपके एक्शंस होते हैं। मैंने बहुत लोग देखे हैं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, अंगीकार भी आई एम ब्लेस्ड, फेसबुक पे भी आई एम ब्लेस्ड, इंस्टाग्राम, एवरी आई एम ब्लेस्ड, मगर एक्शन मैच नहीं कर रहे। आपका फ्यूचर वो होता है
जो आपके मुंह का अंगीकार आपके एक्शन के साथ किया जाता है, वो आपका फ्यूचर डिटरमिन करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। ये जो लेडी थी, ये डिटरमिन्ड थी, वो 100% डिटरमिन्ड थी कि मैं आज अपनी बेटे की हीलिंग को जीसस से लेके जाऊंगी। वो डिटरमिन्ड थी। वो इस पे नहीं बैठी थी कि अगर मेरी बेटी की लाइफ में हीलिंग होगी तो मिल जाएगी। नो नो नो। और दूसरी चीज हम्बलनेस, वो हम्बल थी। वर्स 26 में क्या लिखा? जब वो अपनी बेटी की हीलिंग मांग रही है जीसस से, और जीसस वर्स 26 में क्या रहे, 26 वर्ष में क्या कर रहे हैं? जीसस कहते लड़कों की रोटी लेके, बच्चों की रोटी लेके कुत्तों के आगे डालना भला नहीं है। दैट इज अ बिग थिंग। बहुत सारे लोग ऑफेंस ले लेते। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद जीसस से कहता, जीसस अगर आपने हीलिंग नहीं देनी तो ना दो, बेइज्जती तो ना करो। बट शी वाज हम्बल। वो हम्बल है। आपको पता है कई बार आपके पास्टर आपको कुछ कहते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और लोग ऑफेंड हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं, और आपको नहीं पता होता कि अगर आपके पास्टर ने आपको डांटा है, आपके स्पिरिचुअल फादर ने आपको डांटा है, उसने एक वर्ष में आपको डांटा है, मगर नेक्स्ट वर्ष में आपकी ब्लेसिंग है। मगर बहुत सारे लोग वो नेक्स्ट वर्ष तक पहुंचते ही नहीं है, वो वहां से ऑफेंड होकर निकल जाते हैं। यार पास्टर ने तो मैंने वहां कहता, उन्हें तो मेरी बेइज्जती कर दी। हम्बलनेस। अगर आप अपनी लाइफ पे हम्बलनेस नहीं मांग रहे, दया नहीं मांग रहे, अनुग्रह नहीं मांग रहे, ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ डेंजरस पोजीशन में है। अगर आप हम्बल नहीं है, आप डेंजरस पोजीशन में है, आप कभी भी गिर सकते हैं। मैंने देखा इस लेडी की लाइफ में, मैंने 5 चीजें नोटिस की जो उसकी लाइफ में थी, और मैं बिलीव करता हूं कि जीसस ने भी ये 5 चीजें नोटिस की होगी उसकी लाइफ में, जब वो लेडी हीलिंग जीसस से मांग रही है। पहली चीज जो मैंने नोटिस की वो है डेस्परेशन। वो डेस्परेट है, उसको अपनी बेटी पे तरस आ रहा है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा कैसे सता रहा है। वो डेस्परेट है कि मैंने अपनी बेटी को इस सिचुएशन में नहीं रहने देना, मैंने अपनी बेटी को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। वो डेस्परेट है, कब मेरी बेटी इस सिचुएशन से बाहर आ जाए। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की वो है डिटर्मिनेशन। वो फुली डिटर्मिन है, वो 100% डिटर्मिन है कि मैं अगर आज जीसस के पास आई हूं तो मैंने इसकी हीलिंग लेकर ही जाना है, डजंट मैटर जो मर्जी हो जाए। चाहे जीसस उसको कहे कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं देता, या वो कहे मैं यहूदियों के लिए भेजा गया हूं, तेरे लिए नहीं भेजा गया, डजंट मैटर जो, वो सब चीजें इग्नोर कर रही है। जो जीसस कह रहे हैं वो इग्नोर कर रही है। वो डिटरमिन्ड है कि मैंने अपनी हीलिंग को लेके जाना है। थर्ड चीज हम्बलनेस। हम्बलनेस, वो हम्बल है। वो कहती है परमेश्वर, कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके मालिक की मेज से गिरता है। कितने लोग आज ये कह सकते हैं? आपने चेक किया लेवल ऑफ हम्बलनेस, कैसा लेवल है उसका हम्बलनेस का? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल है हम्बलनेस का। कहती कुत्ते भी वो उसने मान लिया कि अगर जीसस आपने कहा कि मैं कुत्ता हूं तो ठीक है, मैं कुत्ता ही हूं, दैट्स फाइन। और कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके मालिक के मेज से गिरता है। चौथी चीज, फोर्थ चीज, फेथ, विश्वास। उसकी हम्बलनेस, जो वो इतनी हम्बल हुई है, उसके पीछे का जो रीजन है वो है फेथ। फेथ, उसको 100% विश्वास है, उसको 100% फेथ है कि अगर मेरी बेटी को कोई डिलीवर कर सकता है तो
तो वो जीसस है। फेथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेथ, विश्वास। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। पांचवी चीज एक्शन। वो एक्शन क्या कर रही है, वो क्या कर रही है? आपको पता है उस टाइम में गाड़ियां नहीं होती थी, साइकिल नहीं होते थे, स्कूटर नहीं होते थे। आपने जहां जाना है आप पैदल जा रहे हैं। उस लेडी को पता चला कि जीसस आज सूर और सैदा की ओर आए हैं। उसने सुना, फेथ किया और वो घर से निकली और वो चली और वो जीसस के पास पहुंची। एक्शन, उसने एक्शन लिया। वो घर पे नहीं बैठी, घर पे बैठी दुआ नहीं कर रही। आज बहुत सारे विश्वासी है, वो कहते मैं तो घर पे बैठे प्रेयर कर लेता हूं, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है। एक्शन, आपका घर से निकलना। आज आप कितने 1 घंटे की कई लोग ड्राइव करके आए हैं। एक्शन, और परमेश्वर ऑनर करते हैं आपके एक्शन। परमेश्वर ऑनर करते हैं एक्शन कि अगर आपको फेथ है, क्या आपके फेथ के साथ आपके एक्शन मैच हो रहे हैं? 5 चीजें आई बिलीव जीसस ने सेम 5 चीजें इस लेडी में नोटिस की होगी। और ट्रस्ट में जीसस सच बोल रहे हैं कि मैं कनानियों के लिए नहीं भेजा गया, मैं यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। ट्रस्ट में उसका दिन नहीं था, उसकी हीलिंग हेवन से डिजाइन नहीं हुई थी। जीसस उस दिन उसके लिए वहां नहीं गए थे, वो किसी और के लिए गए थे। मगर फिर क्या हुआ? वर्स 28 में जीसस क्या कह रहे हैं? जीसस ने क्या कहा? वर्स 28 पढ़ेंगे। कहते हैं इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, उसने कहा हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उसने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। आगे की जो वर्स है, दैट इज अ पावरफुल वर्स। जो आगे जीसस ने कहा वो पावरफुल है। जीसस ने कहा हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। आगे जीसस ने कहा जैसा तू चाहती है वैसा ही हो जाए। हालेलुया। जीसस ने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए। उसने ये नहीं कहा जैसा वचन में लिखा है वैसा हो जाए। उसने ये नहीं कहा जैसा स्वर्ग में कहा गया है वैसा हो जाए। उसने कहा जैसा तू चाहती है वैसा हो जाए। उसने कहा जैसा तू चाहती है। दैट इज अ पावरफुल स्टेटमेंट। दैट इज अ पावरफुल स्टेटमेंट। जैसा तू चाहती है वैसा हो जाए। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं आपकी लाइफ पर। अपनी आंखों को बंद करें, एक बार याद करें उस लेडी के विश्वास को जो उसने किया। वो 5 चीजें जो उसमें थी, डेस्परेशन, डेडिकेशन, हम्बलनेस, फेथ और उसके एक्शंस। उनको याद करें कि उस स्त्री ने क्या किया। मैं चाहता हूं कि वो फेथ, वो विश्वास जो उस स्त्री में था, आप अपने अंदर रिसीव करें उस फेथ को। उस फेथ को अपने अंदर रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे ये फेथ चाहिए जो उस कनानी स्त्री में था। परमेश्वर मेरे दिल में ये फेथ भर दे, मेरे दिल में ये विश्वास भर दे। उस कनानी स्त्री वाला विश्वास मुझे दे। पवित्र आत्मा वो विश्वास मुझे दे।
अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। अगर आप में वो विश्वास है जो कनानी स्त्री में था, अगर आपके अंदर वो विश्वास है, वो जो लिए बैठ जाओ, कोई हिले मत, बैठ जाओ। अगर आपके अंदर वो विश्वास है, अगर पवित्र आत्मा ने आपके अंदर ये इस विश्वास को डाला है, मैं चाहता हूं आपके अंदर वो बढ़े, वो विश्वास बढ़े। उस विश्वास को अपने अंदर ले, उस विश्वास को अपने अंदर ले। मांगे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा वो विश्वास मुझे दे। वो कनानी स्त्री वाला विश्वास मांगे। मैं चाहता हूं आपके अंदर वो विश्वास आज उत्पन्न हो। पवित्र आत्मा आज आपको वो विश्वास दे जो कनानी स्त्री के अंदर था। मांगे मांगे मांगे। मैं चाहता हूं आपके अंदर वो विश्वास आए आज। अगर आपके अंदर ये विश्वास है जो कनानी स्त्री में था, अगर आप वो विश्वास अपने अंदर लेके आए हैं, आपने पवित्र आत्मा से मांगा है वो विश्वास, तो जो यीशु ने उसको कहा था, मैं आपकी लाइफ पे डिक्लेयर करता हूं, जो आज आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में हो जाए। और जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में हो जाए। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी लाइफ में वो हो जाए जो तुम चाहते हो, जो तुम चाहते हो। और रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करो इन द नेम ऑफ जीसस। ओ मैं कहता हूं तुम्हारी लाइफ में वो हो जाए, तुम्हारी लाइफ में वो हो जाए जो तुम चाहते हो। ओ वो ना हो जो शैतान चाहता है, वो ना हो जो दुनिया चाहती है, वो ना हो जो शैतान चाहता है, वो हो जाए जो तुम चाहते हो। ओ मैं नहीं चाहता आप क्या चाहते हो, मैं नहीं जानता आप क्या चाहते हो, मगर वो जो तुम चाहते हो आज आपकी लाइफ में हो जाए। यीशु के नाम में रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करें, अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करें, यीशु के नाम में रिसीव करें, यीशु के नाम में रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मानते हैं प्रभु यीशु के नाम में, मानते हैं प्रभु यीशु के नाम। आज का संडे नॉर्मल संडे नहीं है, आज आपकी टेस्टिमनी का संडे है। मैं नेक्स्ट वीक आपकी टेस्टिमनी सुनना चाहता हूं। आज के वचन को ध्यान से सुनना है। उस दिन वो हीलिंग उसके लिए नहीं थी, वो डिलीवरेंस उसके लिए नहीं थी, मगर उसने उस डिलीवरेंस को छीन लिया। उसने छीन लिया उस डिलीवरेंस को, उसने उस हीलिंग को छीन लिया, उसने अपनी टेस्टिमनी को छीन लिया। वो उसके लिए नहीं थी उस दिन। मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसके लिए नहीं थी। हेवन में डिजाइन नहीं की गई थी उसकी हीलिंग, उसकी डिलीवरेंस हेवन से नहीं आई थी, मगर उसने अपनी टेस्टिमनी को बनाया। उसने छीना अपनी टेस्टिमनी को। आपको पता कैसे छीना उसने? वचन के द्वारा उसने छीना। एक वचन हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 12। मत्ती की अंजील उसका 11 बाब उसका 12 अध्याय। यहां लिखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। स्वर्ग के राज्य में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से आज तक
बलपूर्वक प्रवेश होता है, बाय फोर्स प्रवेश होता है, जोर से प्रवेश होता है। और लिखा जो बलवान होते हैं उसे छीन लेते हैं। छीनना क्या है? किसी और के पास कोई चीज पकड़ी हुई है और आप उसे छीन रहे हैं। लिखा बलवान उसे छीन लेते हैं। आपके लिए धरती पर हेवन क्या है? आपके लिए धरती पर हेवन है आपकी टेस्टिमनी, आपकी ब्रेक थ्रू, आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस, आपकी पीस, आपका लव, आपका जॉय। ये आपके लिए हेवन है। और उसमें प्रवेश कैसे किया जाता है? लिखा है बाय फोर्स, बलपूर्वक प्रवेश किया जाता है। और बलवान लिखा उसे छीन लेते हैं। जीसस वहां उसके लिए नहीं गए थे, वो किसी और के लिए गए थे, वो डिलीवरेंस किसी और के लिए थी, मगर उसने बलपूर्वक उसे छीन लिया, बल से छीन लिया, बल से, शक्ति से, पावर से। आपको पता है कई बार एंजल्स आते हैं किसी के लिए हीलिंग लेकर, डिलीवरेंस लेकर, प्रार्थनाओं के आंसर लेकर, मगर जो उससे ज्यादा डेस्परेट होता है, उससे ज्यादा एक्शन कर रहा होता है, उससे ज्यादा किसी के पास फेथ होता है, वो उस प्रार्थना का आंसर छीन लेता है। पता है आपको इस चीज का? बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर मिनिस्ट्री की कॉलिंग थी, मगर उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया। मगर और कोई था जो ज्यादा डेस्परेट था उसके लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए। जैसे गॉड चैनल किसी और ने स्टार्ट किया, मगर उसे चला कोई और रहा है। कॉलिंग किसी और के ऊपर थी, मगर जब एंजल उसकी प्रार्थना का आंसर लेके आया, उसने देखा इससे ज्यादा कोई और डेस्परेट है, इससे ज्यादा फेथ किसी और में है, कोई और इससे ज्यादा प्रार्थना में है, कोई और इससे ज्यादा फास्टिंग में है। उसने बलपूर्वक उसको छीन लिया। मेक श्योर जब एंजल आपकी प्रार्थनाओं के आंसर लेके आए, कोई और उसे छीनने ना पाए। मेक श्योर करें कोई और उसे छीनने ना पाए। बाइबल में दो भाइयों के बारे में जिक्र आता है, याकूब और एसाव। एसाव पहलौठा था, मगर अपनी कॉलिंग के लिए सीरियस नहीं था उसने। मगर याकूब जो था वो सीरियस था, वो सीरियस था। और जो एसाव था उसने एक एक दाल की कौली होती है छोटी सी, उसके बदले में अपने पहलौठे होने का अधिकार याकूब को बेच दिया। नॉन सीरियस लोग ऑनर नहीं किया पहलौठे होने का जो उसका पद था। और एक सब्जी, एक दाल के बदले में उसने अपने पहलौठे होने का जो हक था वो याकूब को बेच दिया। नॉन सीरियस। मगर याकूब सीरियस था। जो पहलौठे होने की आशीष, जो ब्लेसिंग उसके लिए नहीं बनाई गई थी हेवन से। अगर हेवन से वो ब्लेसिंग याकूब के लिए होती तो याकूब पहले पैदा होता, एसाव नहीं। हेवन ने जो डिक्लेयर किया था, जो हेवन ने बनाया था, वो एसाव के लिए ब्लेसिंग थी, मगर एसाव सीरियस नहीं था, मगर याकूब सीरियस था। और वो सीरियस बंदे ने उस एक्शन के द्वारा, उस काम के द्वारा उसको छीन लिया, एसाव की ब्लेसिंग को छीन लिया। बलवान
स्पिरिट में बलवान, और उसको पता था उसकी वैल्यू, उस चीज की वैल्यू, उस ब्लेसिंग की वैल्यू। और आज एसाव से नहीं, याकूब से इजरायली वंश चलता है, क्योंकि याकूब को ही बाद में परमेश्वर ने इजराइल होने का नाम दिया, छीन लिया। शायद एसाव का नाम इजराइल रखा जाता, मगर याकूब का रखा गया, क्योंकि उसने ब्लेसिंग को छीन लिया। कहता बलवान जो होता है वो छीन लेता है, स्वर्ग के राज्य को छीन लेता है, अपनी टेस्टमनी को छीन लेता है, अपनी डिलीवरेंस को छीन लेता है, अपनी हीलिंग को छीन लेता है। मैं आज आपसे कहता हूं, बलवान बन जाओ, अपनी फेथ में, अपने विश्वास में बलवान बन जाओ। निर्बल ना रहो, बलवान बन जाओ। मैं तुम्हें कहता हूं, बलवान बन जाओ। मैंने कहा बलवान बन जाओ। मुझे लगता है आप सीरियस नहीं हो, यू आर नॉट सीरियस। आपको पता नहीं है, जब आप अपनी टेस्टमनी को लेंगे, जब आप अपनी डिलीवरेंस को लेंगे, अपनी विक्ट्री को लेंगे, वो आपकी लाइफ में क्या करेंगे? वो आपकी पीढ़ियों को चेंज करके रख देगी, पीढ़ियों को। मैंने कहा विश्वास में बलवान बन जाओ। मैंने कहा विश्वास में बलवान बन जाओ। ओ मैंने कहा विश्वास में बलवान बन जाओ। मैंने कहा विश्वास में बलवान बन जाओ। एक और वचन हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 2, जॉन चैप्टर 2। जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और वह नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख जोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। आपको पता है, जीसस की जो मां थी, उसने जीसस को 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको बचपन से देखा, उसकी छोटी छोटी हरकतें देखी, उसे बड़े होते देखा। और मैं बिलीव करता हूं कि इस टाइम तक
मैरी से ज्यादा जीसस को कोई नहीं जानता था कि जीसस क्या कर सकते हैं, वो कैसे हैं। सबसे ज्यादा इस टाइम तक अगर कोई जीसस को जानता था तो वो मैरी थी, और मैरी का फेथ जीसस में था, उसका फेथ था उसमें। इसीलिए उसने जीसस को जाकर कहा कि दाखरस फिनिश हो गया है। मगर जीसस ने क्या कहा उसको, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। जीसस ने क्या कहा, वर्स 4 से हम पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। क्या आपको लगता है कि जीसस झूठ बोल रहे थे? कितनों को लगता है कि जीसस झूठ बोल रहे थे? किसी को लगता है जीसस झूठ बोल रहे थे? अगर जीसस ने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, इट मीन्स जीसस का समय अभी नहीं आया था, उसका टाइम मिरेकल करने का अभी नहीं था। He was telling the truth. वो सच बोल रहे थे, वो सच बोल रहे थे। जीसस का समय अभी मिरेकल करने का नहीं था। आई डोंट नो कब था, मे बी अगले दिन होता, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, आई डोंट नो कब था समय, मगर तब नहीं था। एक बात श्योर है कि तब नहीं था, वो समय जीसस का नहीं था मिरेकल करने का। मगर मैरी ने क्या किया? मैरी ने इग्नोर कर दिया जो जीसस ने कहा, उसने इग्नोर कर दिया। मगर उसने एक और काम किया, उसने सेवकों से कहा कि इसकी सुनो और जो ये कहे वो करो। क्या कहा मैरी ने? इसकी सुनो और जो ये कहे वो तुम करो। और सेवकों ने क्या किया? सेवकों ने उसकी सुनी और जो उसने कहा वो उन्होंने किया। जब जीसस ने कह दिया कि मेरा समय अभी नहीं आया, तो मे भी उन सेवकों ने भी सुना होगा। और जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा ठीक है, ये नहीं होगा आज, जीसस आज कुछ नहीं करने वाला। मगर फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मगर जीसस कह रहे हैं कि ये जो बर्तन पड़े हैं 6 बड़े, अगर आप उसकी डीप स्टडी करें तो एक बर्तन में 100 and कुछ गैलन पानी आता था। वो बड़े बर्तन थे, बहुत बड़े बर्तन थे, 6 बहुत बड़े बर्तन। मगर जीसस ने कहा ऐसे करो कि इसमें पानी भर दो, और उन्होंने बिना सोचे समझे उसमें पानी भर दिया। और फिर क्या हुआ? जब उन्होंने पानी भर दिया, मिरेकल। फिर क्या हुआ? मिरेकल, पहला चमत्कार जीसस का, पहला चमत्कार हो गया जो पता नहीं कब होना था। मे भी अगले शायद 10 सालों में होना था, हमें नहीं पता कब होना था, शायद 20, क्योंकि जीसस की एज तब 33.5 years थी। हमें नहीं पता कब मिरेकल होना था, मगर तब नहीं होना था। मगर एक चीज हुई, मैरी ने कहा कि इसकी सुनो और वो करो जो वो कहता है। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। आपको पता है आपकी लाइफ में कुछ टेस्टिमनीज ऐसी हैं जो 10 साल बाद आनी है, 5 साल बाद आनी है, 20 साल बाद आनी है, 6 महीने बाद आनी है, 1 साल बाद आनी है। मुझे नहीं पता आपकी टेस्टिमनी कब आनी है, मगर ये सीक्रेट अगर आज आपके अंदर चला गया, वो पता क्या करेगा? जो एक जो टेस्टिमनी होती है ना, जो टेस्टिमनी स्वर्ग से एक स्वर्गदूत लेके आ रहा है
और वो स्वर्गदूत साइकिल पर आ रहा है। मगर ये सीक्रेट अगर आपको पता चल गया, ये सीक्रेट उस स्वर्गदूत से साइकिल को ले लेगा और उसके नीचे वो मर्सिडीज को डाल देगा और आपकी टेस्टिमनी स्पीड से आना स्टार्ट होगी। और अगर वो स्वर्गदूत मर्सिडीज से आ रहा है, वो उसे मर्सिडीज को ले लेगा, उसके अंदर वो एरोप्लेन को डाल देगा, आपकी टेस्टिमनी और फास्ट हो जाएगी। और अगर आपका स्वर्गदूत आपकी टेस्टिमनी एरोप्लेन पे लेके आ रहा है, वो उसे एरोप्लेन को ले लेगा और उसके अंदर रॉकेट को डाल देगा और वो और स्पीड से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। दैट इज द सीक्रेट। उसकी आवाज को सुनना, उसकी आवाज को सुन पाना। मैंने आपको लास्ट वीक कहा था, आपको मैंने बोला था कि जो मैंने वचन लास्ट वीक दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको दोबारा सुनना है आपने जाके। कितने लोगों ने सुना दोबारा? किसी ने? हालेलुया। उस वचन में मैंने आपको सीक्रेट दिए हैं कि आप कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। उसमें प्रॉपर प्लान दिया गया है कि कैसे आप अपनी स्पिरिट को रेडी कर सकते हो कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सको। और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे और जो वो कहता है वो कर पाएंगे, जो टेस्टिमनी आपने 10 साल में लेनी है आप एक दिन में ले लेंगे। ट्रस्ट करें। जो टेस्टिमनी, जो हीलिंग आपके लिए नहीं है, जैसे उस कनानी औरत ने ली है, आप ले पाएंगे। जो टेस्टिमनीज आपके लिए डिजाइन नहीं की गई, जो फाइनेंस आपके लिए डिजाइन नहीं किया गया, आप छीन लेंगे उसको। अगर आज के वचन को आपने अपने अंदर ले लिया, अगर आज के वचन को आपने अपने अंदर ले लिया, माइटी चीजें आपके अंदर होने वाली है। आपकी लाइफ में बड़ी चीजें होने वाली है। आप ट्रस्ट करें।